पिछले दिनों से राबिया सैफी नाम की बच्ची के साथ जो बर्बरियत हुई, और उस बर्बरियत पे दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो इसने पूरी दिल्ली की सड़कों को सर पर उठा लिया था, और ये उस वक्त के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहा था, और वो इतना बड़ा कांड बना कि आखिर दोनों सरकारों को जाना पड़ा। लेकिन आज उसी की सरकार की, उसी का डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस में काम करने वाली लड़की का रेप होता है, ऑन ड्यूटी अगवा होती है, उसको काट के मार के दूसरे स्टेट की यानी सूरजकुंड की झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, और एक नाटकीय ढंग से एक सिविल डिफेंस में काम करने वाला लड़का हाजिर हो जाता है और कहता है मैंने मारा। जबकि सच्चाई ये है कि उसी डिपार्टमेंट में यानी डीएम और एसडीएम ऑफिस में 2 दिन पहले एंटी करप्शन की रेड हुई थी, और उस एंटी करप्शन में राबिया का सीनियर पकड़ा गया था। तो जाहिर बात है शक की सुई उस तरफ जाती है कि कहीं उससे तो कोई तार जुड़े हुए नहीं है। वैसे भी जो रविंदर मेहरा नाम का जो पकड़ा गया था, उसकी जो वो जहां चालान के पैसे रखता था उसकी चाबी राबिया के पास रहती थी, तो इसलिए वहां का स्टाफ भी ये शक कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी के चक्कर में इस बच्ची का अगवा की गई हो। और वो ऑडियो भी वायरल हो रही है ज्योति नाम की बच्ची की, उसके, और राबिया के माँ बाप भी पुकार के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और धरने प्रदर्शन में बार बार कह रहे हैं। लेकिन ये वही सरकार जो अरविंद केजरीवाल की है जो ना तो जांच का आदेश दे रही है, जबकि जांच के आदेश में उनका क्या जाता है, भाई सीबीआई को रिकमेंड कर सकती है और सीबीआई से पहले एसआईटी बिठा सकती है। दूसरा, मुआवजा देने के लिए उसे क्या तकलीफ है, जब अपने चेहरे चमकाने पे यानी विज्ञापन पे वो शख्स हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, तो जब दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाले प्रवेश कुमार को 1 करोड़ रुपए दे सकता है, तो राबिया जो दिल्ली सिविल डिफेंस में काम कर रही थी और ऑन ड्यूटी डेथ हुई है, तो इसको वो 1 करोड़ रुपए मुआवजा क्यों नहीं दे रहा? वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को बहलाने फुसलाने के लिए एक मामूली सा मंत्री इमरान हुसैन, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, उसको भेज देता है वहां पे, और वो जाके 10 लाख रुपए देने का वादा ऐसे करके आता है जैसे कोई एहसान कर रहा हो। तो कौन जाना चाहिए? उस मुख्यमंत्री को आना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री को आना चाहिए था। और आखिर मुख्यमंत्री अगर अपने उसके डिपार्टमेंट की जब एक कर्मी सेफ नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो वही शख्स जब शीला दीक्षित से उस वक्त निर्भया कांड में इस्तीफा मांग रहा था, तो आज उसको इतनी भी नैतिक शर्म नहीं बाकी है कि वो कम से कम उनसे मिली है, उनके माँ बापों से जाके। दूसरे नंबर पे आता है केंद्र सरकार। आखिर गृह मंत्रालय के डायरेक्ट अंडर में दिल्ली पुलिस आती है। दिल्ली की इतने बड़े मुल्क की राजधानी है, पूरी दुनिया की मीडिया की इस पे नजरें हैं। इस तरह के कांड जो दिल्ली की छवि को जो बर्बाद और तार-तार करते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह हैं। अमित शाह को भी खुद आना चाहिए, और अगर वो इसकी जिम्मेदारी लेकर उनको इस्तीफा देना चाहिए, और उसी तरह से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल का होना चाहिए। और ये दोनों लोग खामोश हैं। पता है क्यों खामोश हैं? चूंकि बच्ची एक अल्पसंख्यक वर्ग से है, यानी मुस्लिम है, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इसी तरीके से ग्रांटेड लेते हैं मुसलमानों को। चलिए, मैं कहता हूं बीजेपी तो मुसलमानों के वजूद की दुश्मन है। बीजेपी को तो हम समझते हैं कि वो हमें चाहती है, हमें नहीं पसंद करती, लेकिन केजरीवाल को तो 100% ही क्या, आंकड़े तो 82% बताते हैं, लेकिन मेरी नजर में 100% वोट देके केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। आखिर हमारा वोट से वो मुख्यमंत्री बना है, तो वो हमारी तकलीफ में भी हमारे साथ भी नहीं खड़ा हो सकता। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे अब तक दिल्ली मजलिस 9 प्रोटेस्ट निकाल चुकी, कैंडल मार्च निकाल चुकी। कल जो शाहीन बाग में निकला अब तक का एक ऐतिहासिक शाहीन, औरतों में जोश देखा आपने, वलवला देखा, गुस्सा देखा कितना था। तो इसलिए ये एक ऐसा वक्त है कि जो हमें सोचने का मकाम है। जब हमारी बच्चे महफूज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनको हमने क़यादत सौंपी ये भरोसे के लायक नहीं है। अब टाइम आ गया है कि हम अपनी क़यादत खुद खड़ी करें, खुद अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, और खुद अपने झंडे के तहत अपने जख्मों का मदावा खुद ढूंढें और इन सरकारों पे दबाव बनाएं। इसीलिए हमारी दिल्ली मजलिस की लगातार कोशिश है। कल फिर और हमारे जो कैंडल मार्च है वो और होंगे, और ये कैंडल मार्च हम तब तक जारी रखेंगे जब तक राबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिल जाता।